अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 3 बड़ी अहम अपडेट्स जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से आई थी और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इन अपडेट्स के हवाले से जो है वो बता दें और इसमें क्या क्या मामला हैं। एक तो यूके के हवाले से है, दूसरी यूएसए के हवाले से है और तीसरी गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से है। और यूके ने जैसे कि ई वीज़ा के हवाले से एक न्यूज़ शेयर की थी जो कि इम्प्लीमेंट भी हो चुका हुआ है, उसकी क्या मामलात हैं। बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे क्योंकि हमारे टूरिस्ट वीज़ाज़ काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होते हैं। उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ई वीज़ा जो है वो किन लोगों के लिए है और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरे नंबर पे यूएसए के हवाले से आपको बताया जाएगा, यूएसए ने एक नई फ़ीस इंट्रोड्यूस करवाई है $250 और वो फ़ीस जो है वो क्या सबको पे करनी पड़ेगी, कौन से लोगों को पे करनी पड़ेगी और वो इम्प्लीमेंट कब से हो रही है, ये भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे क्योंकि 4 जुलाई को एक नई लेजिस्लेशन पास हुई थी ट्रंप की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसके अंदर क्या मामला हैं। वो $250 फ़ीस किस चीज़ की है वो भी आपको जो है वो बताया जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ का जो एक यूनिफाइड वीज़ा है, 6 कंट्रीज़ जिनके अंदर यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, कुवैत है और बहरीन है। ये 6 जो कंट्रीज़ हैं ये एक शेंजन स्टाइल का वीज़ा जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इसकी क्या मामलात हैं, क्या मालूमात हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 1 बाय 1 आपको इन तीनों अपडेट्स के हवाले से मैं मालूमात फराहम करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके के ई वीज़ा के हवाले से। यूके का ई वीज़ा जो है वो बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब चूँकि हमारे पास ऑलमोस्ट 100% केसेस जो हैं वो विज़िटर के या टूरिस्ट वीज़ा जो हैं वो अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए ई वीज़ा जो है वो बिल्कुल नहीं है। अभी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है, स्टिकर वीज़ा ही अप्लाई करवाया जा रहा है और जब पासपोर्ट पे वीज़ा जो है वो ही लग कर आ रहा है स्टिकर वीज़ा। ई वीज़ा किन के लिए है, वो है स्टूडेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होंगी स्टूडेंट्स की और वर्कर्स की, उनको जो है वो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर नहीं बल्कि उनका ई वीज़ा ग्रांट होगा। जबकि जो टूरिज़म के लिए वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं या विजिटर करते हैं, चाहे वो 6 महीने का वीज़ा है, 2 साल का वीज़ा है, 5 साल का वीज़ा है या 10 साल का वीज़ा है, वो ई वीज़ा नहीं है। वो आपके पासपोर्ट के ऊपर ही स्टिकर जो पहले भी लगता आ रहा है सेम उसी तरह से स्टिकर ही लगेगा। तो इसलिए आपने यूके का ई वीज़ा विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में कंफ्यूज नहीं होना। वो आपकी प्रोसीजर भी सारा का सारा सेम है सिवाय एक तब्दीली के। पहले जो है वो आप अपने जो ये वाले वीज़ाज़ अप्लाई करते थे तो आपको सिर्फ वीज़ाज़ की या पुरानी एंट्री एग्जिट की कॉपीज़ वगैरह देनी पड़ती थी तमाम कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की। लेकिन अभी आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो करंट वैलिड पासपोर्ट है, आपने उसके तमाम पेजेस चाहे वो यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी तमाम की स्कैन कॉपीज़ उनको प्रोवाइड लाजमी करनी है। वो कुछ चेक करना चाह रहे होंगे या फिर कोई किसी भी तरह से वो कोई और कंसर्न होगा उनका, लेकिन अब आपके लिए ये मैंडेटरी है कि ये चेंज आया है एप्लीकेशन के अंदर, वीज़ा स्टिकर ही होगा। लेकिन आपने अपना जो करंट वैलिड पासपोर्ट है, पुराने पासपोर्ट नहीं, जो करंट वैलिड पासपोर्ट है, उसके तमाम पेजेस 1 to लेके 32 जितने भी पेजेस इसके ऊपर हैं, वो अगर आपका ज़्यादा पेज वाला पासपोर्ट है, आपने तमाम पेजेस की जो है वो कॉपीज़ साथ में जो है वो लगानी है या स्कैन, अगर आप ऑनलाइन अपलोडिंग कर रहे हैं तो उनको स्कैन करके आपने सबमिट करना है। दूसरा है जी यूएसए की वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस। B1 B2 वीज़ाज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, लोगों के लगते भी हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं। तो एक नई फ़ीस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द होने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। 185 USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स जो हैं वो तो उसकी फ़ीस है जो कि पाकिस्तान में 55,500 रुपये बनती है। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा $250 जो है वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस जो है वो लागू कर दी जाएगी उन लोगों के ऊपर जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने ट्रैवल जो है वो करना है यूएसए का। अब वो फ़ीस कब पे करनी है वो आपने शुरू में नहीं करनी, आपने शुरू में 55,500 ही पे करना है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तब आपको $250 जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस जैसे आप कह सकते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे आप यूएई का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको
3,500 के आसपास या 3,000 दिरहम्स जो हैं वो आपको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 इयर्स वाला वीज़ा के लिए आपको सबमिट कराना पड़ता है। इसी तरह से ये भी एज अ सिक्योरिटी आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट होगी, और जब आपके वीज़े की मियाद ख़त्म होगी तो ये आपको फ़ीस वापस भी की जा सकती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई। 4 जुलाई को ट्रंप की काबीना की तरफ से ये चीज़ें पास कर दी गई हैं और ये फुली इम्प्लीमेंटेबल हैं और ये किसी भी टाइम में इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी। 250 अमेरिकी डॉलर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी इन केस अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। जितने भी पर्सन होंगे फैमिली में सबकी 250 के हिसाब से अलग से फ़ीस आपको वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और जब आप ट्रैवल करके आ जाते हैं उसके बाद वो फ़ीस जो है वो आपको रीइम्बर्स कर दी जाएगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक फ़िलहाल यही चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, और नियर फ्यूचर यानी आने वाले महीने में, 2 महीने में, या हो सकता है 10-12 दिन में, 5 दिन में, किसी भी टाइम पे, चूँकि ये लॉ पास हो चुका है, तो होता है कि लॉ सबमिट करवा रहे हैं वो अपनी अप्रूवल के लिए, लेकिन ये पास हो चुका हुआ है, ठीक है। और जो चीज़ पास हो चुकी होती है वो किसी भी टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब आने वाले दिनों में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तीसरी जो बड़ी अहम अपडेट थी वो थी कि शेंजन स्टाइल का वीज़ा जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये शुरू हुआ है या नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं हुआ। जो उन्होंने प्रपोजल डेट दी है इसकी वो दी है 1 जनवरी 2026। इस साल के एंड में या अगले साल के बिल्कुल शुरू में जो है वो ये वीज़ा शुरू कर दिया जाएगा। ये 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं? UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और कुवैत है। ये जो 6 कंट्रीज़ हैं इनका एक यूनिफाइड वीज़ा होगा। जैसे आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं वैसे ही ये यूनिफाइड वीज़ा आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये भी ई-वीज़ा स्टाइल वीज़ा होगा, और आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक यूनिफाइड वीज़ा पोर्टल जो है वो बनाया जा रहा है, और आप उस पोर्टल पे जाके जो है वो इन 6 कंट्रीज़ का एक सिंगल वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीज़े की मियाद क्या होगी, वहाँ पे आप कितनी देर रह सकते हैं, मल्टीपल होगा या सिंगल होगा, ये अभी तक इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश नहीं की गई है। लेकिन जो हमारे पास अगेन जो इन्फॉर्मेशन अब तक अवेलेबल है उसके मुताबिक ये वीज़ा जो है वो वंस एंट्री यानी एक दफ़ा की एंट्री के लिए होगा। आप 6 कंट्रीज़ को जो है वो बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं, बाय प्लेन वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इस वीज़े के अंदर एक चीज़ जो इम्प्लीमेंट करवाई जा रही है वो है कि उम्रा जो है या हज जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आप इसके अंदर जो है हज और उम्रा को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये एज अ टूरिस्ट आप अप्लाई करेंगे, और टूरिज़्म के लिए आपने जो है ये यहाँ पे ट्रैवल करना है। तो ये 6 कंट्रीज़ का वीज़ा अब यूनिफाइड वीज़ा होगा फ्रॉम 1 जन, लेकिन डेट अभी उन्होंने अनाउंस करनी है। अब तक की जो उनकी कोशिश है कि इसको 1 जन 2026 से इसको लॉन्च कर दिया जाए। तो ये सारी अपडेट्स थी, 3 बड़ी अहम अपडेट्स जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के सवाल थे। यूके का ई-वीज़ा, USA की $250 की वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस, और गल्फ़ कंट्रीज़ का जो है वो यूनिफाइड वीज़ा। तीनों की अपडेट्स आपको फराहम कर दी गई हैं। मज़ीद जो मालूमात हैं वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और जो लोग हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं वो हमारा जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।